दोस्तों मॉलिटिक्स वालों ने इस कार्टून को पब्लिश किया है जिसमें आप देख सकते हैं एक नेताजी एक राजा की कुर्सी पर विराजमान है। उस कुर्सी के पीछे कमल का फूल है, यानी शायद ये व्यक्ति भाजपा के नेता हैं। अब इनके सामने एक व्यक्ति बिल्कुल एक कुत्ते की तरह सामने बैठा हुआ है जिसकी जीभ बाहर निकली है और उसके सामने एक छोटी सी हड्डी भी डाल दी गई है। और ध्यान से आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के जेब में पैसा भी है और ऊपर लाल अक्षरों में लिखा है गोदी मीडिया, यानी ये गोदी मीडिया है जिसके सामने हड्डी डालकर जिसको पैसा देकर उसे पूरी तरह से खरीद लिया गया है। और इसके गले में एक लाल पट्टी भी है जिसकी डोर सीधे सीधे नेताजी के हाथ में गई हुई है, यानी पूरी तरह से जैसे एक कुत्ते को मेंटेन करते हैं वैसे नेताजी इस गोदी मीडिया को मेंटेन कर रहे हैं। अब इसी समय सडनली एक निष्पक्ष पत्रकार आकर उनसे सवाल कर रहा है माइक ये सामने रखकर। तो नेताजी पूछ रहे हैं तेरी हैसियत क्या है। गुस्से में नेताजी पूछ रहे हैं कि भाई तू मुझसे सवाल करने वाला हो गया, तेरी हैसियत क्या है। तो यहाँ पर गोदी मीडिया जवाब दे रही है सर इसकी हैसियत वही है जो हमने बेच खाई है, यानी गोदी मीडिया ने जो बेच खाई है हैसियत एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, सरकार के द्वारा दिए गए इश्तिहारों के लिए, उनके पैसों के लिए जो गोदी मीडिया सरकार के फेवर में जो न्यूज़ चला रहा है, वो हैसियत जो गोदी मीडिया की नहीं है उतनी ही इज्जत निष्पक्ष पत्रकारों की है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो शायद इसी वजह से सामाजिक कार्यकर्ता भी रूलिंग गवर्नमेंट से ज़्यादा गोदी मीडिया का विरोध करने लगे हैं। पत्रकार हैं या भाजपा टीसीएल के दलाल हैं? इश्क चल रहा है क्या भाजपा से आपका? दर्द क्यों हो रहा है? चोट लगी मुझको तो दर्द तुझे होता है। अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो शारदा नारदा में घोटाला किया, जो भी भाजपा का नेता प्रतिपक्ष है, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? अब अजीत पवार पर सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा में महेश शाह अमित शाह का करीबी है। आप पत्रकार हैं, बात करिए ना। नहीं पूछ रहा हूँ अपनी बात है भाई। अरे पूछ रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? मेरी बात कर, मैं भी पूछ रहा हूँ। सुनो, अपनी राय आपको फिर वही बात, सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ आप पत्रकारों का है। नहीं, आपका भी है ना? है ना? तो मैं पूछ रहा हूँ आप पत्रकार हैं या भाजपा टीसीएल के दलाल हैं? आप ईमानदारी बताइए पहले बात। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही। ले बात आपने जो टारगेट किया उस पर मेरा पूरा ध्यान है। नहीं, इतना मिला। ढींगना, अरे सुन तो लो भाई, सवाल तो होना चाहिए महेश शाह पर, जो महेश शाह अमित शाह का करीबी था, जो कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के दौरान जो पैसे बरामद हुए थे। सवाल मैं क्या कह रहा हूँ, महेश शाह पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए महेश शाह पर। अरे महेश शाह पर नहीं होना चाहिए, सब पे होना चाहिए ना। अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो शारदा नारदा में घोटाला किया, जो भी भाजपा का नेता प्रतिपक्ष है, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? पहले सवाल बताइए। क्या अब अजीत पवार पर सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा में? अरे भाई खैर मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई मैं उस पर आऊंगा। अरे सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो। दर्द क्यों हो रहा है? चोट लगी मुझको तो दर्द तुझे होता है। इश्क चल रहा है क्या भाजपा से आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, सुन तो लो। अजीत पवार जो चक्की पीसने वाला था वो उप मुख्यमंत्री कैसे बना? वो वित्त मंत्री कैसे बना? जिस वाला नहीं बनता है क्या? हृदय परिवर्तन हो गया। अब वो घोटाला उसका खत्म हो गया। अरे भाई छगन भुजबल पर ईडी ने क्या पेश किया है? कि वो फाइल ही गायब हो गई। क्या सवाल उस पर नहीं बनने चाहिए? क्या महेश शाह पर सवाल नहीं होने चाहिए? जो महेश शाह अमित शाह का करीबी है, जो नोटबंदी के समय धीरज शाह का तो कुछ भी नहीं है, पसीना बराबर नहीं है। और आपको मैं बता दूं, धीरज साहू के बारे में जहां तक आप बात कह रहे हैं, मेरे को भी संज्ञान है और आपको भी संज्ञान है। उनके परिवार का व्यापार भी है, कोई नया नहीं है। ठीक है, आप सवाल पूछिए ना, अगर है तो जेल में भाजपा क्यों नहीं डाल रही है? अच्छा, बहुत बड़ा। अरे भाई, अरे सुन तो लो, सुन तो लो। अरे देखो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो भाई। अरे भाई सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भी सुनिए। मेरा बात ही नहीं सुन रहे। आर्यन खान पर सवाल पूछ रहे थे। अबुद्रा पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ाता है, कोई भी मीडिया में सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जब आर्यन खान, शाहरुख खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो सकता है तो क्या अडानी के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त नहीं होना चाहिए? आप बताइए क्या जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अजीत पवार के यहाँ छापा मार रही थी, छगन भुजबल के यहाँ, हसन मुशरीफ के यहाँ, नारायण राणे के यहाँ, एकनाथ शिंदे के यहाँ, भावना गवली के यहाँ, यहाँ तक कि हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ, वो सब फाइल कहाँ है? मतलब साफ है कि आप भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल होता है। आपके ऊपर जो दाग लगा है, जो कांग्रेस के ऊपर दाग लगा है, वो दाग अच्छा नहीं है।
हमारे ऊपर कौन सा दाग है? अरे साहू जी अरे भाई सर आपने सुनो सुनो सुनो, अरे भाई सुन तो लो भाई साहब। ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया था। रॉबर्ट वाड्रा के पास में इतना 1000 करोड़ रुपया का घोटाला है, उसमें क्लीन चिट मिल गया, तो क्या उस पर डिबेट नहीं चलना चाहिए? आपको पता है रांची के मंजर और दानिश को NSA के तहत केस दर्ज हुए, अब वो बरी हो गए, तो क्या उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? भाजपा का काम है कि CBI, ED, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, दूसरों पर कीचड़ उछालो। आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी, वाजपेयी समेत कहते थे कि सोनिया गांधी के पास अकूत संपत्ति है। बाद में क्या हुआ? हाथ जोड़कर माफी मांग रहे। कुछ हुआ? फोटो दिखाऊंगा आपको, इसी बात का मांग रहे। आपको पता है विनोद राय क्या के चेयरमैन हुआ करते थे, 2G में घोटाले की बात थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रेलवे भर्ती बोर्ड में बनाया गया उनको चेयरमैन, उनको बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वो बनाया गया, तमाम लाभ के पद, सम्मान के पद दिए गए, लेकिन 2G के घोटाले में सारे आरोपी बरी हो गए। आज तक विनोद राय पर सवाल नहीं उठा। क्यों? हमारा यही कहना है, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए महेश शाह पर, जो अमित शाह का करीबी है, सवाल पूछिए नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर। आप सवाल नहीं पूछते, आपका काम क्या है? विपक्षी पार्टियों, अरे भाई सुन तो लो, कांग्रेस के पास पैसा कहाँ से आ गया? हैं? अब भाजपा कार्यालय बना है तो पैसा आप दिए हैं क्या? उनके बाप दादा रिक्शा ठेला चला के आए हैं? जब देश लुटेरों से पार्टी फंड में चंदा लेकर जो कार्यालय बने हैं ना पूरे देश में, कौन सा मेहनत करके आया है बताइए आप? कौन सा मेहनत? इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करके देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देश के लुटेरों से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लिए हैं और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार कार्यालय पूरे देश में बनाए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?